कांवड़ यात्रा में हुआ चमत्कार। नीलकंठ और रामदास, दो भक्त को मिले शिव के दर्शन। नीलकंठ का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता नहीं रहे, मां बीमार और घर में खाने को भी कई बार कुछ नहीं होता था। लेकिन एक चीज जो उसके पास थी वो थी अटूट आस्था। कहते हैं जब दिल सच्चा हो और आस्था गहरी हो तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। यही नीलकंठ के साथ हुआ। उसने पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जेब में पैसे नहीं, लेकिन दिल में भोलेनाथ का नाम था। गांव के कुछ लोगों ने कहा, तू अकेला क्या कर पाएगा, ये यात्रा बड़ी कठिन होती है। मगर नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए बस यही कहा, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो भोलेनाथ खुद मार्ग दिखाएंगे। वो पैदल चल पड़ा हरिद्वार की ओर। रास्ते में उसके पैर छिल गए, कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी भूखा रहना पड़ा। लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वो हर कदम पर हर हर महादेव का जाप करता गया। धीरे धीरे उसकी यात्रा आधी पूरी हो चुकी थी। कहानी का चमत्कार यहीं से शुरू होता है। एक रात जब वो एक छोटे से जंगल के किनारे विश्राम कर रहा था, अचानक उसने देखा एक वृद्ध सन्यासी उसके पास आए। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उन्होंने पूछा, बच्चा, क्या तुमने खाना खाया? नीलकंठ ने झिझकते हुए कहा, नहीं बाबा, बस जल पी लिया था। बाबा ने एक पोटली खोली और उसमें से फल, रोटी और कुछ मिठाई निकाली। नीलकंठ ने आदरपूर्वक भोजन किया और फिर नींद में चला गया। सुबह जब वो उठा तो ना बाबा वहां थे और ना ही उनकी पोटली। आसपास के अन्य कांवड़िए भी उस स्थान पर नहीं थे। सब हैरान थे, यहां तो कोई बाबा नहीं आए थे। उसी दिन दोपहर को जब वो अंतिम चढ़ाई कर रहा था, उसके पांव लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा। आंखें मूंदते ही उसने देखा सामने एक विशाल रूप, त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गंगाओं से बहती, गले में नाग और आंखों में गहन करुणा। नीलकंठ स्तब्ध था। भोलेनाथ शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने जिस विश्वास से मेरी ओर कदम बढ़ाए वो तुम्हें मेरे दर्शन तक ले आया। ये वही आस्था है जो सागर को भी पार करवा देती है। उठो मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। और तभी उसकी आंख खुली। वो वहीं गिरा हुआ था, लेकिन शरीर पूरी तरह ठीक था। घाव भर चुके थे, थकान मिट चुकी थी। साथ चल रहे अन्य यात्रियों ने कहा, भाई, जब तू गिरा था तो एक बूढ़ा साधु तुझे उठा रहा था, पर जब हम भागकर आए तो वो कहीं नहीं दिखा। कौन था वो? नीलकंठ समझ चुका था। वही वृद्ध सन्यासी, वही दर्शन, वही शिव। वो चुपचाप उठा, कांवड़ को कंधे पर रखा और तेज कदमों से चल पड़ा। जब वो शिव मंदिर पहुंचा और जल अर्पित किया तो उसके आंसू बाहर निकले। लोगों ने कहा, तू रो क्यों रहा है? नीलकंठ बस एक ही बात बोला, मैंने नहीं, मेरे भोलेनाथ ने ये यात्रा पूरी की है। कहानी चाहे काल्पनिक लगे, लेकिन विश्वास की शक्ति असली है। कभी कभी शिव खुद आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो शिव साक्षात आपके जीवन में उतर सकते हैं। हर हर महादेव। कांवड़ लेकर चला साधारण भक्त, शिव ने दिए साक्षात दर्शन। कहानी की शुरुआत श्रावण मास का महात्म्य। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। हर साल की तरह इस बार भी हजारों कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने गांवों की ओर रवाना हो चुके थे। उनमें से एक था रामदास, एक बिल्कुल साधारण सा युवक, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ही कोई बड़ा धार्मिक ज्ञानी, बस एक सच्चे दिल वाला भक्त। रामदास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौली का निवासी था। खेतों में मजदूरी करता था और दिन भर की कमाई से मां और बहन का पेट पालता था। लेकिन उसके भीतर एक अटूट आस्था थी भगवान शिव के प्रति। वो मानता था कि भोलेनाथ सब सुनते हैं, सब देखते हैं और कभी न कभी अपने भक्त की पुकार का उत्तर जरूर देते हैं। आश्चर्यजनक निर्णय। श्रावण का महीना शुरू होते ही रामदास के मन में तीव्र भावना जगी कि इस बार वो भी कांवड़ यात्रा पर जाएगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे रामदास, तू कैसे जाएगा? तेरे पास तो चप्पल भी नहीं है और वो रास्ता सैकड़ों किलोमीटर। मां ने भी चिंता जताई, बेटा, हमें कौन देखेगा, तू बीमार पड़ गया तो? लेकिन रामदास का उत्तर था, मां, इस बार शिव बुला रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो, मैं कांवड़ लेकर जरूर जाऊंगा। संकल्प और शुरुआत। रामदास ने पुराने कपड़े सिलवाए, गांव के मंदिर से एक टूटी फूटी कांवड़ ली और बिना चप्पलों के नंगे पांव हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। उसका संकल्प अडिग था, हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव के शिव मंदिर तक पैदल यात्रा। हर मोड़ पर कठिनाइयां थीं,
धूप की तपिश, पैरों में छाले, रातों को भूखा सोना। लेकिन रामदास की आंखों में एक ही सपना था, शिव को गंगा जल चढ़ाना। अनोखा अनुभव। हरिद्वार पहुंचते ही रामदास ने गंगा मैया में डुबकी लगाई और बोला, हे मां, मुझे शक्ति देना कि मैं जल्द सही सलामत भोलेनाथ तक पहुंचा सकूं। जब वो लौटने लगा तो रास्ते में घना जंगल पड़ा। बाकी कांवड़िए अपने ग्रुप में थे, लेकिन रामदास अकेला था। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी और आसमान में गहरा अंधेरा छा गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। डरते डरते उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। आगे बढ़ा तो एक तेज प्रकाश दिखा और उसमें एक साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी, शरीर भस्म से लिपटा, गले में रुद्राक्ष की माला। अद्भुत संवाद। रामदास घबरा गया, बोला, बाबा आप कौन हैं? इस वीराने में कहां से आए? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं वहीं से आया हूं जहां से तुम बुला रहे हो। रामदास कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने आगे कहा, रामदास, तुमने मेरे लिए ये कठिन यात्रा की है। अपने शरीर की परवाह किए बिना मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। उस क्षण तेज बिजली कड़कती है और साधु का रूप बदलता है। उनके माथे पर चंद्र, हाथ में त्रिशूल, गले में नाग और सिर पर जटाओं से बहती गंगा, स्वयं भगवान शिव। रामदास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, घुटनों के बल गिर जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो केवल एक गरीब भक्त हूं। शिव का वरदान। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, उसका सिर सहलाते हैं और कहते हैं, भक्त कभी साधारण नहीं होता, उसका प्रेम ही उसे महान बनाता है। तूने सच्ची श्रद्धा से जो जल लाया है, उसे हमारे इस रूप पर चढ़ा दे। रामदास कांपते हाथों से जल चढ़ाता है। वो क्षण ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उस जंगल में तेज उजाला हुआ और फिर शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन रामदास के पास रह गया वो अलौकिक अनुभव जो जीवन भर की सबसे बड़ी संपत्ति था। अंतिम दृश्य, गांव में वापसी। जब रामदास अपने गांव लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कोई ज्योति जल रही हो। गांव वाले हैरान थे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ईर्ष्या की, लेकिन रामदास अब किसी की परवाह नहीं करता था। उसने शिव को पाया था। गांव के मंदिर में जल चढ़ाते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे सच्चे मन से पुकारो वो शिव कभी निराश नहीं करते। उसके बाद से वो हर साल कांवड़ यात्रा करता है और गांव वाले अब उसे भोलेनाथ का प्रिय कहकर बुलाते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक चमत्कारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।